प्रिय लक्ष्मण, चित्रकूट का तो वातावरण बहुत ही मनमोह रहा है। यहाँ की शीतल हवा हमारा मन मोह रही है। लेकिन मेरे प्रिय लक्ष्मण, ये आज पशु पक्षियों को क्या हो गया है जो ऐसे स्वर्ग जैसे वातावरण को छोड़कर कहीं भाग रहे हैं? इन पर क्या ऐसी आपत्ति आई है जो इनसे मनोहर स्थान को त्याग रहे हैं? जरा पता तो करो, क्या बात है? अपनी सेना सहित यहाँ आ रहा है। क्या कहा? पूरा भरत आ रहा है। मेरा भरत तो आने दो, उसे तुरंत आने दो। अब हम छोटी बार उससे भेंट न हो पाई थी। उसे समय मिलने दो, उसे आने दो। मेरे भरत को मारने दो। शांत लक्ष्मण, हे नाथ रोते रह सका, पर आज रोकना नहीं मुझको। रोकना नहीं मुझको। यदि मैं उसे कभी न छोड़ूंगा तो भैया राम का बैरी है। शांत तुम इतनी चिंता मत करो। इतने अधीर भैया, उसे आने तो दो। भैया मेरे घर का भैया मेरे घर की भैया मेरा भरत आ गया। मेरा भरत आ गया। उठो भरत, उठो। रक्षा ये क्या भरत? रक्षा स्वामी रक्षा। भरत, इतने दुखी ना हो, इतने अधीर ना भैया हो, इतने अधीर ना हो। शत्रुघ्न भी आया है। शत्रुघ्न, भैया प्रणाम। मेरा भरत, भैया भरत आ गया। आज मुझसे मिलने मेरा भरत आ गया। मेरा भरत। प्रभु, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो आप मुझे छोड़कर पदों में आ गए? इतने अधीर ना बनो, इतने व्याकुल ना हो भरत। शांति से काम लो। ये तो सिर्फ कर्म के भाव है, भूमि को कौन टाल सकता है? धैर्य धारण करो भगवान, धैर्य धारण करो। कैसे गुरु खाते कैसे? तुम इतना क्यों ले रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारी कथा में तो हमारे भरत है? इतने अधीर ना हो दादा, इतने अधीर ना हो। क्या नगर चौक मना रहा है? हाँ भैया हाँ। कौन आया है? क्या प्रजावासी भी साथ आए हैं? प्रजावासी अभी तो माताएं और गुरुजन भी साथ आए हैं। गुरुजी और माता, अहो भाग्य मेरे। गुरुजी सत्य। प्रणाम माता।
प्रणाम माता जी। माता जी, क्या आपने राम को आप आशीर्वाद नहीं देंगे? इसी प्रकार अपने आप को दोषी मत मानिए माता जी। ये तो सब मनुष्य के कर्मों का फल है जो ताले से नहीं ढलता है। इसमें इतना व्याकुल होने का कोई कारण नहीं। माता जी, कुछ तो बोलिए। आप तो कुछ बोलती भी नहीं है। माता जी, कुछ तो बोलिए। आप अपने राम की सौगंध बोलिए माता श्री, कुछ तो बोलिए। मुझे क्षमा कर दो राम, मुझे क्षमा कर दो राम। मैं नहीं मन लेकर तुम्हें मनवास दिलाया था। अब मैं ही तुम्हें अयोध्या वापस लेने आई हूँ। अयोध्या वापस लेने आई। नहीं माता श्री, जो अपने आप को ढेर दोष नहीं दिया जा सकता। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। ये तो भाग्य का विधाता है। ये तो होली का सत्र है, ये होकर ही रहता है। पिताश्री की आज्ञा का पालन करना आपका और मेरा कर्तव्य है। पिताश्री की आज्ञा का पालन आपके और मेरे लिए अनिवार्य है। उनके वचनों का पालन करना ही हमारा धर्म है। ही की सदा चली आए, प्राण जाए करो वचन न जाए। खुशी हो ना मेरे पुत्र, खुशी हो ना। कोई कष्ट नहीं होना ना मेरे पुत्र को, कोई कष्ट नहीं होना ना। माता श्री, आप तो व्यर्थ की चिंता कर रही हैं। ये तो भाग्य का लेख है जो ताले से नहीं बनता। मोहम्मद का स्वर्गवास हो गया। माता जी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। माता जी, कह दो कि यह सत्य है। कह दो माता जी कि यह सत्य है। गुरुदेव, आप ही कह दो कि यह सत्य है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप माया उद्धार को किसका सहारा है? ये पिताश्री, आप हमें इसके सहारे छोड़ गए। मैं भी कितना निर्भागी हूँ जो अंतकाल में पिताश्री के साथ नहीं रह पाया। तुम कितने सौभाग्यशाली थे जो अंतकाल में पिताश्री के साथ थे ना।
मैं भी अंतकाल में साथ न रह सकता। हाय मेरी पत्नी, तो कितनी निर्दय और कठोर है, तो हम सबको समाप्त करने पर तुली हुई है। एक और तो हमें राजचौहन से फलों को छोड़ा और दूसरी ओर पिताश्री के प्रेम की हमें वंचित कर दिया। हाय रे विपत्ति, कितनी कठोर है, कितनी कठोर है विपत्ति, कितनी कठोर है। पिताश्री, अब हमें किसका सहारा है? पिताश्री, मन को शांति दो पुत्र, अधिक विलाप करके मृतक के मन को दुख ना पहुंचाओ। ये कहते हैं गुरुदेवा, ये कहते हैं आपका उपदेश बड़ा हितकारी है, बड़ा कल्याणकारी है। लेकिन गुरुदेव, अब आपसे विनती है कि आप इन सबको लेकर अयोध्या लौट जाइए, अयोध्या लौट जाइए। पुत्र, मैंने तो राम पहले ही बहुत समझाया, परंतु इस राम भक्ति के सामने हमारा कोई अधिकार ना चल पाया। क्यों भरत, क्यों कह रहे हैं? समय के गति, माता का पाप और भाग्य की कुटिलता के कारण मेरा मन अत्यंत दुखी होता है। चारों तरफ अंधकार ही दिखाई देता है। हे प्रिय भरत, अब कुछ ऐसा कार्य करो जिससे माताओं को शांति और प्रजाजनों को सुख मिले। हे भ्राता, तुमको धर्म और ज्ञान की नीति है, पिताश्री की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, उसी प्रकार मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। भरत, अब आप लौट जाओ और फिर 14 वर्ष तो शीघ्र ही बीत जाएंगे। अवधि समाप्त होने पर मैं तुरंत तुमसे मिलूंगा। भ्राता श्री, पहले मुझे वचन दीजिए कि आप 14 वर्ष से एक दिन भी ऊपर नहीं करेंगे। यदि 14 वर्ष से एक दिन भी ऊपर गया तो आप अपने भरत को जीवित नहीं पाएंगे। तुम निश्चिंत रहो भरत, तुम निश्चिंत रहो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, परंतु मैं राज करूं आपके बिना यह संभव नहीं। मुझे अपने चरण पादुकाएं दे दीजिए ताकि मैं सिंहासन पर इसको जाऊं, तो मैं सन्यासियों का जीवन बिताऊं। अवश्य मेरे प्रिय, अवश्य। धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। आज तुमने हमें दिखा दिया राम भक्ति के सामने राज्य का कोई मूल्य नहीं। मैं चलता हूँ प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ भरत, तुम्हारी अयोध्या। चलो भरत। सादर भरत शीश धरी राम भरत ले चला रे राम की निशानी, राम भरत ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में
की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, आज मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ। पल छिन लागे सदियों जैसे 14 वर्ष कट गए कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ठीक है भाई, ये जंगल का दृश्य देखा, कितना सुकून दे रहा है। अब हमें और आगे बढ़ना चाहिए। तो देखो, दूर एक आश्रम दिखाई दे रहा है। चलो चलकर देखते हैं कि किसका आश्रम है। चलिए भ्राता जी। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। प्रणाम माताश्री। चिरंजीव चिरंजीव भव। प्रणाम माता श्री। चिरंजीव सदा सुहागन रहे। हे ऋषिराज, आप मुनियों का दर्शन कितना कल्याणकारी होता है। सत्संगति से लोहा भी स्वर्ण हो जाता है। तो हे ऋषिराज, आज हम सभी आपसे कुछ विद्या प्राप्त करने आए हैं और साथ ही आप अपना कोई उपयोगी उपदेश भी दीजिए। हे ऋषिराज, आपने अपने योग बल से ज्ञान और माया में जीत पाई हुई है। मुक्ति भी आपके चरणों में है। तो हे ऋषिराज, हमें कोई उपदेश दीजिए
धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हे वैदई, में ये आदर्श है, अब आप इनसे कोई उपदेश दीजिए। हे ऋषिराज, अब हमें आज्ञा दीजिए और आप जैसे महान गुरुओं के हमें आगे भी दर्शन करने हैं, और कहीं उचित स्थान मिल गया तो हम वहीं डेरा जमाएंगे। श्रद्धेय प्रभु, श्रद्धेय। चिरंजीव रहो, यशस्वी रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, सौभाग्यवती रहो। प्रणाम माता श्री। चिरंजीव रहो, विजय रहो। संस्कृति का वातावरण कितना सौम्यमय और प्रेममय है। वहाँ की हर एक कली कली खिला रही है। सच कहते हो, वहाँ की शीतल और शांति में सुगंधित हवा मन को शांत कर रही है। कितना सौम्यमय वातावरण, और भला क्यों कोई इस स्वर्ग जैसे वातावरण को छोड़कर जाएगा। नहीं लगता, अब तुम भी विश्राम कर लो। हे देवी, हम दशरथ के पुत्र अयोध्या के रहने वाले हैं। कुछ समय के लिए वनों में रहने आए हैं। ये हमारी भार्या सीता है और ये हमारे प्रिय अनुज लक्ष्मण है। अब आप अपना परिचय दीजिए दीदी, कौन है आप? तो हे देवी, आप वनों में अकेले क्यों विचर रही हैं? नहीं देवी, यह अनुचित है। वनों की खोज करना माता पिता और बंधुओं का कर्तव्य होता है। तुम्हें जो वनों में अकेली नहीं विचरना चाहिए। नहीं देवी, यह अनुचित है। हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। नहीं देवी, मैं विवश हूं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। देवी, ये अधर्म है। विषयों का आनंद नाशवान होता है। अवश्य होती है, परंतु ऐसे राजा वेद विरुद्ध कार्य करते हैं और हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। तुम देख रही हो, हमारा विवाह हो चुका है और तुमसे विवाह करना अनुचित है। देवी, शांत। अब की बार आप लक्ष्मण से पूछिए, लक्ष्मण आपकी जरूर सुनेगा। अब आए कहीं जाने में, आओ ना। लक्ष्मण, तूने ये मेरे साथ सही नहीं किया। तुझे पता नहीं कि इसके बाद तेरा क्या होगा। मेरा भाई लंकेश्वर मेरा बदला अवश्य लेगा। खाना ट्यूशन तुझे भी मार गिराएंगे। ये मैं कहती हूँ, सर पे देखा, देखना तुम सबको मार गिराओगे। लक्ष्मण, अब प्रतीत होता है कि शूर्पणखा अपने सहायकों को साथ लेकर यहाँ युद्ध करने आ सकती है। ये मेरी आज्ञा है कि तुम कोई सुरक्षित स्थान देखकर सीता को अपने साथ ले जाओ। नहीं लक्ष्मण, तुम मेरी बात मानो। सीता को इसी वक्त किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर चले जाओ। जैसी आज्ञा भ्राता जी। अरे विधर्मी, तुम्हें लाज नहीं आती? क्या तुम किसी माता के पुत्र नहीं हो जो सतियों का मान भी रखना नहीं आता? मूर्ख, तुम जानते नहीं कि हम क्षत्रिय हैं।
हम क्षत्रिय सिंह हैं और तुम जैसे वीरों को ढूंढ कर मारते हैं। तो सोच विचार किस बात का, अगर इतना ही वीर है तो आ और अपना पराक्रम दिखा, अपना बाण चला। अरे निर्लज, डरपोक, वो हथियार सजा नहीं पाता, वीरों को कभी बातें बनाना नहीं होता। बालक है बालक। ये अधर्मी, अब भी तू उसके साथ चल और नर्क के द्वार जा।